हे गाइज, मैं उमा शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है। अगर आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो बीएचयू एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लगभग आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कल कमेंट करके पूछा है। उसके बाद आपके टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उससे संबंधित आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट आया है कि सर वेटिंग शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर वेटिंग शो कर रहा है तो क्या एडमिशन पक्का समझे? ये आपके पहला सवाल है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरा सवाल पे कि अगर मान लेते हैं कि हम अपग्रेड पर छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? हम इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और सवाल आया है कि गर्ल्स के लिए एमएमबी या एफएमसी सही, एमएमबी सही रहेगा या एफएमसी? हम इस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथा सवाल आया है कि अगर मेरा बीए आर्ट्स में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, और सोशल का पेमेंट क्या, अगर मानते हैं कि पेमेंट लिंक मिल गया आपका आर्ट्स का और हम पेमेंट कर दिए, तो क्या सोशल में पेमेंट लिंक नहीं आएंगे? तो ये इन सारे विषयों पर चर्चा हम करेंगे, बारी बारी से सारे सवाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल लेते हैं कि अगर आपका वेटिंग शो कर रहा है तो क्या इसका एडमिशन पक्का समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस मानते हैं कि किसी का वेटिंग शो कर रहा है तो अभी तो आपको पता है कि जो भी अलॉटमेंट हो रहे हैं वो रेगुलर सीट का हो रहा है, अभी पैड सीट बाकी है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो ही गया होगा, साथ में वेटिंग शो कर रहा है। तो वेटिंग का मतलब ये है कि आप वेट करिए, अभी आपसे ऊपर रैंक को मिल गया है, ठीक है। आपका चांस है कि आपका मिलेगा, ठीक है। अगर मानते हैं कि रेगुलर सीट पे नहीं मिला, वेटिंग शो कर रहा है, तो पैड सीट पे में भी मिल जाए, ठीक है। कुछ बच्चे का वहाँ क्लियर हो जाएगा पैड सीट पे। अगर मानते हैं किसी का पैड सीट पे भी क्लियर नहीं हुआ, वेटिंग शो कर रहा है, तो उनका डीएवी में आराम से हो जाएगा। तो जिनका अभी वेटिंग कर रहा है, वेटिंग शो कर रहा है, तो वो बिल्कुल घबराए नहीं। उनको अगर मानते हैं रेगुलर पर नहीं मिला एफएमसी में, तो वो एमएमबी मिल सकता है या एफिलिएटेड कॉलेज में मिल जाएंगे, तो वो घबराएंगे नहीं। अगर बाद में जिनका दिखाएगा वो हो सकता है कि मे भी ना मिले, ठीक है, लेकिन अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी सीटें अलॉटमेंट हो रहे हैं वो अभी आपका एफएमसी का, एमएमबी का मतलब मेन कैंपस का, और पैड सीट का बाकी है, और अभी एफिलिएटेड बाकी है, तो आपका तो हो ही जाएगा, घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एडमिशन पक्का ना समझे, ठीक है, बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा, घबराएंगे ना। दूसरा सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि हम अपग्रेड पर छोड़ देते हैं और अपग्रेड नहीं हुआ तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता होगा कि अपग्रेड रूल क्या कहता है, ठीक है। अगर मानते हैं कि आपको तीसरा प्रेफरेंस मिल गया, ठीक है, आप जो प्रेफरेंस किए हैं तो बीएचयू की तरफ से तीसरा प्रोवाइड कर दिया गया आपका प्रेफरेंस, ठीक है, और उससे आप संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि सेकेंड वाला मिले, ठीक है। तो अपग्रेड रूल आप अगर पेमेंट कर देते हैं एक बार, तो आपका वहाँ एडमिशन सिक्योर हो जाता है, उसमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपग्रेड रूल में ये होता है कि आपका ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, नीचे कभी नहीं चढ़ता है अपग्रेड में। अगर मानते हैं कि थर्ड मिला है तो सेकंड मिल सकता है या फर्स्ट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन सीट खाली होगा तभी अपग्रेड होगा। ये भी कतई जरूरत नहीं है कि कहीं आपका अपग्रेड हो ही जाए, ठीक है, अपग्रेड होता भी नहीं है, बट आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल रहा। एक और बड़ी सवाल, देखिए, सबसे पहले आप सभी से एक आग्रह विनती है कि अगर मानते हैं कि आप आर्ट्स में पेमेंट लिंक आया और आप पेमेंट कर दिए, ठीक है, और सोशल का भी आ गया पेमेंट लिंक, तो आप क्या करेंगे कि जो पैसा है यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ज़्यादा या कम होता है वो आप समझ लेंगे बाद में भी, ठीक है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर मानते हैं ट्रांसफ़र नहीं भी करते हैं तो वहाँ पे जो भी पेमेंट लिंक आते हैं दूसरा कोर्स का, वहाँ कर देंगे टोटली, ठीक है, और जो चॉइस होगा वहाँ अपना रख लेंगे और ई को क्या करेंगे, कैंसिल कराएंगे हर हाल में। इससे क्या होगा कि अगर आप कैंसिल कराते हैं तो एक छात्र मतलब कि जिसको नहीं मिला है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग दो दो कोर्स लेकर बैठेंगे नहीं, जिसमें आपको पसंद हो वो ले लेंगे, ठीक है। अगर मानते हैं आर्ट्स ले लिए होंगे और सोशल आता है तो आप सोशल करके, अगर आप सोशल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आर्ट्स को कैंसिल करा देंगे। ये आपसे विनती है ताकि दूसरे को ये कोर्स प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्ल्स के लिए एमएमबी
सही रहेगा या एफएमसी, ठीक है। इस पे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि एमएमबी सही रहेगा एफएमसी गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो देखिए हम बता देते हैं कि क्या चीज़ें हैं, तो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। ये आपका निर्णय होना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। बाकी हम बताते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए अगर आप सबसे पहले तो एमएमबी और एफएमसी कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों मेन कैंपस में पड़ता है, ठीक है। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो एफएमसी में फैसिलिटीज मिलता है वही एमएमबी में मिलता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई अलग नहीं है, ठीक है। और देखिए एफएमसी में होता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में कि आपके बॉयज़ एवं गर्ल्स ये दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, साथ में पढ़ते हैं, एक क्लास में आपके बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, फ़र्क यही होता है। बाकी पढ़ाई का बात करें तो पढ़ाई भी जो मेन कैंपस में होता है एफएमसी में होता है वही एमएमबी में होता है, बट हाँ टीचर चेंजिंग हो सकते हैं। मे भी मानते हैं कि आपके एफएमसी टीचर तो लगभग बीएचयू के सारे अच्छे ही होते हैं, बट वही है कि सबका बिहेव थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो आपके एफएमसी में कोई टीचर है वो बहुत बेस्ट पढ़ा रहा है मान लेते हैं, और एमएमबी में एक ऐसा टीचर मिल गया जो थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो, लेकिन सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर मानते हैं अच्छा पढ़ाते भी नहीं हैं या कुछ नहीं करते हैं तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ये भी तो है। तो देखिए पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके एफएमसी में बॉयज़ एवं गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, और एमएमबी में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स, उसमें बॉयज़ एक भी नहीं है। एमएमबी जो है महिला महाविद्यालय वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो बस यही फ़र्क होता है। अगर आप सिंगल पढ़ना चाहते हैं मतलब कि गर्ल्स के साथ, तो आप एमएमबी चूज कर सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आप एमएमबी ले सकते हैं, बेस्ट है, ठीक है। बाकी एफएमसी में भी बेस्ट है, आप चाहेंगे तो ये आपके अनुसार होना चाहिए। बस यही फैसिलिटीज के मामले में कोई अलग नहीं है, ठीक है। ये दोनों मेन कैंपस में ही है, ठीक है, ये सारी चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर अगर मेरा बीए आर्ट्स में पेमेंट लिंक कर देते हैं तो क्या मुझे सोशल साइंस पेमेंट लिंक नहीं आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मानते हैं कि आपका आर्ट्स में पेमेंट लिंक आ गया तो क्या दूसरा कोर्स में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप बीए आर्ट्स सोशल या जो भी मतलब साइंस में भी आप फिलअप किए हैं फॉर्म और टोटली काम कर चुके हैं वेरिफिकेशन टोटली, तो अगर आपका रैंक में आता है तो सब्जेक्ट अलॉट सभी जगह होंगे, ठीक है, चाहे आर्ट्स हो चाहे सोशल हो चाहे आपके साइंसेस क्यों ना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका आर्ट्स का आ गया तो आपका सोशल में भी पेमेंट लिंक आएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं बीए आर्ट्स में तो सोशल जैसे ही आएगा तो आपके अनुसार जो मन करे वो ले सकते हैं पेमेंट करके, ठीक है। आप पैसा ट्रांसफ़र भी हो जाता है, आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। जो मानते हैं कि अगर जो आर्ट्स में कर लिए होंगे और सोशल चाहते हैं तो वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सोशल में, और मानते हैं कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है पैसा या कम हो सकता है, तो अगर ज़्यादा होता है तो आप बीएचयू आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको दे देगा पैसा, और कम होता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करने होंगे। ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अगर मानते हैं कि और भी आपके सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो प्रोवाइड आप सभी को कर देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।